कल्पीय प्रश्न। संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। 1. भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 1 भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 5। उत्तर सी भाग 4A। 2. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। उत्तर 42वां संशोधन। 3. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? A 10, B 11, C 12, D 13। उत्तर B 11। 4. किसको संविधान का पिता माना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा सदस्य सबसे बड़ा है? A जवाहरलाल नेहरू, B महात्मा गांधी, C B R अंबेडकर, D सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर C B R अंबेडकर। 5. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? A अनुच्छेद 50A, B अनुच्छेद 51A, C अनुच्छेद 52A, D अनुच्छेद 53A। उत्तर B अनुच्छेद 51A। 6. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई थी? A USA, B USSR अब रूस, C UK, D जापान। उत्तर B USSR अब रूस। 7. 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 1 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, B 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, C देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना पर, D वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच और सुधार की भावना विकसित करना। उत्तर B 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 8. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 1 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, B सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, C भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, D ईमानदारी से करों का भुगतान करना। उत्तर D ईमानदारी से करों का भुगतान करना। 9. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य द्वारा किस मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है? A धर्मनिरपेक्षता, B लोकतंत्र, C समाजवाद, D उपरोक्त सभी। उत्तर D उपरोक्त सभी। 10. कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, एक देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना, B स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, C हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, D व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। उत्तर C हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 11. कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की सुरक्षा से सीधे संबंधित है? 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, B प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, C सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, D सद्भाव को बढ़ावा देना। उत्तर B प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 12. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? 1 देश के कानूनों का पालन करना, B सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, C जीविका के लिए काम करना, D दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। उत्तर B सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 13. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? 1 वे कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं, B वे नागरिकों को उनके नैतिक दायित्वों की याद दिलाते हैं, C वे निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा हैं, D वे मौलिक अधिकार हैं। उत्तर B वे नागरिकों को उनके नैतिक दायित्वों की याद दिलाते हैं। 14. निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है? 1 वैज्ञानिक स्वभाव, B वन्यजीवों की सुरक्षा, C जीवित प्राणियों के प्रति दया, D देशभक्ति। उत्तर D देशभक्ति। 15. उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने का मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? A उच्च शिक्षा, B व्यावसायिक नैतिकता, C व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता, D आर्थिक विकास। उत्तर C व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता। 16.
निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के मौलिक कर्तव्य द्वारा संरक्षित है? ए समानता, बी बंधुत्व, सी स्वतंत्रता, डी न्याय। उत्तर बी बंधुत्व। 17 नागरिकों की किस श्रेणी पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं? ए वयस्क, बी सभी नागरिक, सी लोक सेवक, डी सरकारी अधिकारी। उत्तर बी सभी नागरिक। 18 निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है? एक नागरिकों के लिए आचार संहिता के रूप में कार्य करना, बी उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी उपचार प्रदान करना, सी सरकार की शक्तियों को सीमित करना, डी व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देना। उत्तर नागरिकों के लिए आचार संहिता के रूप में कार्य करना। 19 देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना का कर्तव्य किस संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है? ए संप्रभुता, बी धर्मनिरपेक्षता, सी समाजवाद, डी लोकतंत्र। उत्तर संप्रभुता। 20 किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है? एक भारत की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना, सी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। उत्तर बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। 21 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दूसरे देश के संविधान के किस भाग से प्रेरित है? ए यूएसए में अधिकारों का विधेयक, बी यूएसएसआर में समाजवादी सिद्धांत, सी मैग्ना यू के में काटा, डी फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा। उत्तर बी यूएसएसआर में समाजवादी सिद्धांत। 22 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना का कर्तव्य किस मूल्य को बढ़ावा देता है? ए देशभक्ति, बी लोकतंत्र, सी धर्मनिरपेक्षता, डी समाजवाद। उत्तर देशभक्ति। 23 मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, बी वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, सी वे मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, डी वे प्रस्तावना का हिस्सा हैं। उत्तर बी वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। 24 निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है? एक स्वतंत्रता के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना संघर्ष, बी भारत की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, डी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। उत्तर सी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 25 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का परित्याग करने के कर्तव्य से किस मूल्य को बढ़ावा मिलता है? ए समाजवाद, बी अहिंसा, सी धर्मनिरपेक्षता, डी स्वतंत्रता। उत्तर बी अहिंसा। 26 किस मौलिक कर्तव्य के तहत नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करनी होती है? ए देश की रक्षा करना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, डी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। उत्तर सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 27 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा समर्थित एक मौलिक मूल्य है? ए अधिनायकवाद, बी तानाशाही, सी लोकतंत्र, डी राजतंत्र। उत्तर सी लोकतंत्र। 28 आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना का मौलिक कर्तव्य किस मूल्य से जोड़ा जा सकता है? ए धर्मनिरपेक्षता, बी राष्ट्रवाद, सी समाजवाद, डी लोकतंत्र। उत्तर बी राष्ट्रवाद। 29 कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है? ए देश की रक्षा करना, बी संविधान को बनाए रखना, सी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, डी सद्भाव को बढ़ावा देना। उत्तर सी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। 30 सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का कर्तव्य निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करने में मदद करता है? एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, बी वैज्ञानिक विकास, सी आर्थिक विकास, डी व्यक्तिगत उत्कृष्टता। उत्तर राष्ट्र की एकता और अखंडता। 31
कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने से संबंधित है? एक महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। बी संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। सी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। डी पर्यावरण की रक्षा करना। उत्तर सी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 32 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? एक नागरिकों के अधिकार। बी नागरिकों की जिम्मेदारियां। सी सरकार की शक्तियां। डी न्यायिक समीक्षा। उत्तर बी नागरिकों की जिम्मेदारियां। 33 कौन सा मौलिक कर्तव्य सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देता है? एक देश की रक्षा करना। बी पर्यावरण की रक्षा करना। सी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। डी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। उत्तर सी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 34 हिंसा का परित्याग करने का कर्तव्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? एक शांति और अहिंसा। बी आर्थिक विकास। सी सामाजिक न्याय। डी राजनीतिक स्थिरता। उत्तर शांति और अहिंसा। 35 निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य है? ए कानूनी उपचार प्रदान करना। बी सरकारी शक्ति को सीमित करना। सी जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करना। डी आर्थिक अधिकारों की गारंटी देना। उत्तर सी जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करना। 36 स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना मौलिक कर्तव्य द्वारा किस मूल्य पर प्रकाश डाला गया है? एक लोकतंत्र। बी स्वतंत्रता। सी देशभक्ति। डी समाजवाद। उत्तर सी देशभक्ति। 37 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद तथा जांच और सुधार की भावना विकसित करना का मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? एक तकनीकी उन्नति। बी बौद्धिक विकास। सी सामाजिक परिवर्तन। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 38 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक भारत की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। बी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। सी वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना। डी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। उत्तर सी वैश्विक निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना। 39 शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? ए 6 वर्ष से कम। बी 6 से 14 वर्ष। सी 14 से 18 वर्ष। डी 18 वर्ष से अधिक। उत्तर बी 6 से 14 वर्ष। 40 कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है? एक महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। बी सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। सी पर्यावरण की रक्षा करना। डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उत्तर बी सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।